भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या। योग विद्या के अंतर्गत समाधि पाद का प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम। इस प्रथम सूत्र के ऊपर विचार चल रहा है। जैसा कि आपके समक्ष रखा, इस सूत्र में 4 शब्द हैं। अथ योग अनुशासनम। अथ शब्द के ऊपर विचार चला। अथ शब्द के 6 अर्थ आपके समक्ष आए। मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, संपूर्ण और अधिकार। इन 6 अर्थों में यहां पर अधिकार अर्थ को लेकर के कहा है। अथ शब्द अधिकार को कहता है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अथ शब्द को कहते हैं, अथ शब्दो अयम अधिकारार्थः। ये जो अथ शब्द है, ये अधिकार को बताने के लिए आया है। ये जो योग है, जिस योग की चर्चा कर रहे हैं, योग के अधिकार को बताने के लिए ये अथ शब्द आया है। योग का ही अधिकार चलेगा, योग का ही क्षेत्र यहां पर विद्यमान है, और कोई क्षेत्र नहीं है। तो अथ शब्द का अर्थ अधिकार हुआ। दूसरा शब्द है योग। योग का प्रचार प्रसार आज विस्तार से हो रहा है। योग की व्याख्याएं अलग अलग ढंग से की जा रही हैं। एक अर्थ योग शब्द का प्रचलित है, जोड़ना, मिलना। मेल को योग कहते हैं, ऐसा अक्सर आप सुन सकते हैं। जो मेल है, जुड़ना है, वो 2 चीजों में होता है, और जो 2 चीज हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग है। तो जब वो 2 मिलते हैं, जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं, उसको योग कहते हैं। तो व्याख्या में ये कहा जाता है, परमात्मा का मिलन, परमात्मा का योग होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना होता है, ऐसा व्याख्या की जाती है। योग शब्द का मिलना अर्थ भी है, संयोग होना अर्थ है, पर यहां पर योग का अर्थ मिलना है या और कुछ है। और यदि जुड़ना अर्थ हम लेते हैं, मिलना अर्थ लेते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा लगता है। पर हम विचार करके देखें, मिलना उन 2 पदार्थों का होता है जो पहले अलग हो
और वो आकर के मिले, जुड़े, दो पदार्थ अलग अलग है और वो जुड़ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं, संयोग को प्राप्त हो रहे हैं, ये हो सकता है। पर यहां तो ऐसा है ही नहीं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि परमात्मा सब जगह पर है, सब स्थानों पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान, जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। परमात्मा तो सब स्थानों पर है। और जहां मैं हूं, यानी जहां पर मेरी आत्मा है, जहां पर मैं आत्मा स्वरूप, जहां जिस स्थान पर हूं, उस स्थान पर भी परमात्मा है। यानी मैं परमात्मा में हूं, परमात्मा मुझ में है। मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है। आप लोग बोला करते हैं ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। परमात्मा तो सब जगह है, सर्वत्र विद्यमान है। जब मुझ में प्रभु है, प्रभु में मैं हूं, तो यह मिलना कहां हो रहा है? पहले से मिला हुआ है। समझने का प्रयत्न करना। परमात्मा और जीवात्मा दोनों मिले हुए हैं पहले से। यहां योग का अर्थ मिलना नहीं हो रहा है, ये तो मिले हुए हैं पहले से, पहले से मिले हुए हैं और अलग नहीं हो सकते। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अलग कभी नहीं हो सकते। अलग होने का अर्थ है परमात्मा सब जगह न होना। परमात्मा जब सब स्थानों पर है तो परमात्मा जीवात्मा से अलग कभी नहीं हो सकते। और जीवात्मा यानी मैं, आप, हम सब परमात्मा से अलग होना चाहे नहीं हो सकते। दोनों इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहां मिलन नहीं है योग का अर्थ, दोनों मिले हुए हैं पहले से। इसलिए यहां योग का अर्थ कुछ और है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, योग का अर्थ क्या है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं योगः समाधि। योगः समाधि, योग का अर्थ यहां समाधि है। मिलना अर्थ नहीं किया, जुड़ना अर्थ नहीं किया, संयोग अर्थ नहीं किया। क्या अर्थ किया? समाधि। अब ये समाधि क्या अर्थ है? योग का अर्थ समाधि, फिर इस समाधि का मतलब क्या है? हम कैसे समझें इस समाधि का मतलब? ये किसी भी शब्द का अर्थ समझना हो तो उस शब्द का जो भाषा विज्ञान है, भाषा शास्त्र है, वो बताएगा इस शब्द का ये अर्थ है। अंग्रेजी में किसी शब्द का अर्थ हमें पता नहीं है। क्या करते हैं हम लोग? भाषा विज्ञान को जानते हैं, भाषा को बताने वाले ग्रंथों को देखते हैं, ढूंढते हैं, पकड़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कोश को देखते हैं, जो शब्दों का कोश है, भंडार है, आगार है, बहुत बड़ा है, और उसको देखने से पता लगता है अमुक शब्द का यह अर्थ है। तो ऐसे ही योग का अर्थ क्या है? तो भाषा विज्ञान कहता है योग शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, पर यहां पर कौन सा अर्थ है? योग शब्द का संयम भी अर्थ है। योग का अर्थ संयम भी है। युज संयमने, जो शब्द का मूल धातु है, वो ये कहता है संयम भी अर्थ है इसका। योगे, युजर योगे, ये जुड़ना अर्थ भी है यहां। फिर और क्या अर्थ है? तो कहते हैं युज समाधो। वो कहता है योग का अर्थ समाधि भी है, समाधि भी है, जुड़ना योग भी है, और योग का अर्थ संयम भी है।
तीन प्रमुख अर्थ हमारे सामने आ रहे हैं। संयोग, दूसरा संयम और तीसरा समाधि। अब इन तीन अर्थों में यहां कौन सा अर्थ है? वक्ता क्या कहना चाहते हैं? योग को प्रस्तुत करने वाले वक्ता महर्षि पतंजलि इस समाधि योग शब्द का अर्थ क्या कहना चाहते हैं? उसी अर्थ को वेद व्यास प्रकट कर रहे हैं यहां पर, समाधि। और समाधि के विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं, सुनते हैं। समाधि से आकृष्ट भी होते हैं और समाधि से दूर भी होते हैं। दो बातें हैं। समाधि से आकृष्ट भी होते हैं, समाधि की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसको आप आध्यात्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं, जिनको आप साधक कहते हैं, जिनको आप योगी कहते हैं, वो समाधि के प्रति आकृष्ट होते हैं। और ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो इस समाधि के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, समाधि से दूर होते हैं, समाधि से डरते हैं, समाधि शब्द से वो बहुत दूर होते हैं। समाधि शब्द को सुनते ही उनके मन के अंदर एक शोक उत्पन्न होता है। लेकिन जो भाषा विज्ञान को जानते हैं, जो उस विद्या को जानते हैं, वो समाधि का अर्थ समझते हैं। समाधि का अर्थ देखना है, समाधि का अर्थ देखना है, या मैं ये कहूं समाधि का अर्थ प्रत्यक्ष करना है। समाधि का अर्थ साक्षात है, प्रत्यक्ष है, या यूं कहूं समाधि का अर्थ साक्षात्कार है। समाधि का अर्थ दर्शन है, समाधि का अर्थ अनुभव है, समाधि का अर्थ अनुभूति है। तो समाधि का अर्थ हुआ साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुभूति को, प्रत्यक्ष को, दर्शन को समाधि कहते हैं। इसलिए वेद व्यास ने यहां पर योग का अर्थ समाधि समाधि किया है। योग का अर्थ समाधि किया है, साक्षात्कार किया है, प्रत्यक्ष किया है, दर्शन किया है। और हम सब दर्शन करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं। दोनों एक साथ हैं, मिले हुए, जुड़े हुए हैं, पहले से ही अलग नहीं हो सकते। लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, देख नहीं पा रहे हैं, साथ में है। ये तो ऐसा ही है, मछली जो है, मछली पानी में है, गागर में है, सागर में है, पर प्यासा है। प्यासी है वो मछली, उसको प्यास लग रही है, प्यास नहीं बुझ रही है और पानी के अंदर डूबी हुई है। ऐसे ही आत्मा के अंदर जीवात्मा है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जहां हम हैं वहां भी परमात्मा है, और जहां हम नहीं है वहां परमात्मा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, जहां हम हैं वहां भी परमात्मा है, जहां हम नहीं है वहां भी परमात्मा है। यानी सर्वत्र परमात्मा है। हम परमात्मा में डूबे हुए हैं, परमात्मा में जीते हैं, परमात्मा में चलते हैं, परमात्मा में घूमते हैं, परमात्मा में ही विचार करते हैं। और जो कुछ भी करते हैं प्रभु में रह करके ही करते हैं। प्रभु से बाहर रह करके कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर हो ही नहीं सकते। बस अंतर इतना सा है कि हम प्रभु में रह करके प्रभु को देख नहीं पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे, अनुभूति नहीं कर पा रहे। तो यहां पर योग का अर्थ हुआ समाधि, दर्शन, प्रत्यक्ष। तीसरा शब्द है अनु। अनु का अर्थ है पीछे, पश्चात, पीछे चलना, अनुसरण करना। किसका? शासनम, शासन का अनुसरण करना अनुशासन है। शासन का अनुसरण करना, अनुकरण करना, शासन के पीछे पीछे चलना, यह है
अनुशासन। और याद रखना, जो भी शासन होगा वो एक करता है, अनेक शासन नहीं करते, अनेक शासक नहीं होते। शासक हमेशा एक होगा। एक व्यक्ति हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है। शासन करने वाले अनेक कभी नहीं हो सकते। शासन करने वाले हमेशा एक होगा, चाहे वो व्यक्ति के रूप में एक होगा या समुदाय के रूप में भी एक होगा। घर के अंदर भी शासन होता है और घर के अंदर शासन करने वाला एक होता है, सभी जानते हैं। और समाज का भी शासन होता है, समाज को चलाने वाला भी एक होगा, राष्ट्र को चलाने वाला भी एक होगा, एक समुदाय होगा। तो शासन हमेशा एक ही करता है और उस एक शासन के पीछे अनेकों चलते हैं। शासन के पीछे पीछे चलने वाले अनेकों हैं, पर शासन करने वाला एक ही है। परमात्मा ने शासन किया है और उस शासन को परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और परमात्मा ने जो भी शासन किया वो वेद में स्पष्ट किया है, वेद में बताया है। तो जो वेद में जो शासन किया है, शासन का अर्थ मैंने आपके सामने रखा था, विधि विधान। और विधि विधान दो प्रकार का होता है। जहां भी शासन होगा, जहां भी विधि विधान होगा, वो दो ही प्रकार का होगा, एक करने अर्थ में और एक न करने अर्थ में। एक निषेध अर्थ में है, एक विधान करने अर्थ में है। ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा बोलो, ऐसा ना बोलो, ऐसा चलो और ऐसा न चलो। शासन एक करता है। और जो विधि विधान है, वो विधि विधान ईश्वर ने वेद में किया है, शासित किया है वेद में स्पष्ट बताया है। उसी का राज्य है। सारा का सारा ब्रह्मांड जितना भी बड़ा है, इस पूरे ब्रह्मांड का एक शासक है परमात्मा, क्योंकि उसी ने बनाया है। तो उस परमात्मा ने वेद में जो शासन किया है, उसी शासन का अनुकरण महर्षि पतंजलि ने किया है। जिस शासन को वेद में परमात्मा ने प्रस्तुत किया है, उसी शासन का अनुकरण महर्षि पतंजलि ने किया है। और उसका अनुकरण करके एक ऐसा शास्त्र बनाया है जिसका नाम है योग शास्त्र। तो अनुशासनम का यहां अर्थ है शास्त्र। कौन सा शास्त्र? योग शास्त्र। योग शास्त्र को यहां पर अनुशासनम शब्द से कहा है, यानी अनुशासनम योग के लिए कह रहा है, योग के लिए बता रहा है। इसलिए पतंजलि ने जिस अनुशासनम शब्द को प्रस्तुत किया है प्रथम सूत्र में, उस अनुशासनम का अर्थ बताते हुए वेदव्यास लिखते हैं, शास्त्रम अधिकृतम इति वेदितव्यम। अनुशासनम शास्त्रम, वो कहते हैं अनुशासनम शास्त्रम। और ये जो शास्त्र है, योग शास्त्र, जिसका विधान महर्षि पतंजलि करते हैं, उसी योग शास्त्र को हम जान करके समझ करके उसका अनुकरण करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो वो योग का हमारा शासन, वो हमारे लिए अनुशासन हो जाएगा। योगानुशासनम, योग शास्त्र का जो विधान किया है उसका अनुसरण हम सबको करना है। ये हुआ है अथ योग अनुशासनम, अथ योगानुशासनम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः।
शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः